वॉर के बारे में, यूएस इजराइल ईरान की वॉर नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो चुकी है, गैस फैसिलिटीज़ पर अटैक हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे बहुत ब्रूटली हो रहा है। क्रूड ऑयल बढ़ते जा रहा है और उसके अगेंस्ट में गोल्ड और सिल्वर गिर रहा है। वॉर वाली सिचुएशन में बढ़ना चाहिए, लोग तो यही कहते हैं, बट नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है सर? देखो होता क्या है, मार्केट में जो होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद उसकी हम कहानियां ढूंढते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्यों, और खुद को दिलासा देते हैं कि भाई 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 इस बार ऐसा डिफरेंट था इसलिए ये हुआ। अभी कहानी क्या चल रही है, सबसे पहले हम कहानी की बात करते हैं। आई थिंक आपने भी सुन लिया होगा अब तक इंस्टाग्राम पे, बहुत सिंपल सी कहानी चल रही है। पहला ये कि जो यूएस फेड इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की बात कर रहा था, वो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन नहीं करेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्रूड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट कट्स के सारे सिनेरियोज हट रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के कट्स के सिनेरियोज हट रहे हैं तो हर एसेट क्लास से पैसा निकल रहा है, तो गोल्ड और सिल्वर से भी पैसा निकल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, लोग कह रहे हैं भैया डेट में पैसा डाल दो, हमें कहीं नहीं डालना। ये पहली कहानी। दूसरी कहानी ये चल रही है कि ऑपरेटर अभी नहीं चाह रहा कि बढ़े, बिकॉज सिल्वर पे 4 लाख के आसपास में बहुत सारे लोग फंसे हुए, आधी दुनिया फंसी हुई है 3 लाख के ऊपर की, भाई अपन ने ले लिया। अब वहां पे ऊपर में सेलिंग का प्रेशर बहुत हैवी है जिसकी वजह से नहीं आ रहा। ये 2-3 कहानियां चल रही है। एक्चुअल मुद्दा मुझे क्या लगता है, क्योंकि ये चीज मैंने ये होने से पहले भी डिस्कस कर दी थी अपने चैनल पे, और जब ये हुआ था ना, मैंने ये कहा था कि जब ये होगा ऐसा कि भाई वॉर हो रही होगी फिर भी गोल्ड सिल्वर टूटेंगे, लोग बोलेंगे कि साला ये तो गलत हो रहा है। उससे पहले मैंने ये डिस्कस किया था और ये सिंपल एक चार्ट दिखाया था, वो चार्ट में भी आपको भी दिखाना सबको। 10 साल के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे एक आपको इस चार्ट में बीच में एक मीडियन लाइन दिख रही है और एक दिख रहा है हम एक्सट्रीम्स में है क्या। गोल्ड में, सिल्वर में स्पेसिफिकली आप लोग एक्सट्रीम 100% पे बैठे हो आज के दिन। मतलब जो मीन रिवर्जन का कंसेप्ट होता है, अगर किसी एसेट क्लास ने किसी पर्टिकुलर साल में बहुत ज्यादा एक्सेस में रिटर्न दे दिए तो इवेंचुअली आके उसके जो ओवरऑल रिटर्न होते हैं वो लॉन्ग टर्म में मीन की तरफ वापस से जाते हैं। हर एसेट क्लास में होता है। अगर आपको लगता है कि इक्विटी ने बहुत अंडर परफॉर्म कर दिया, वो बहुत ज्यादा मीन से लेफ्ट की साइड चले गई है, तो इवेंचुअली ओवर परफॉर्मेंस भी आएगी और वो वापस से मीन की तरफ आएंगे। गोल्ड में बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस होगी तो वो वापस से मीन की तरफ आएंगे, और 10 साल के एवरेज रिटर्न रोलिंग के बेसिस पे भी गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिटर्न्स दे चुके थे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कोई ना कोई बहाने से गोल्ड या सिल्वर को टूटना था, गोल्ड या सिल्वर को एक बार करेक्शन देना था। अब तो बल्कि मैं कहता हूं जहां पे हम आज के दिन बैठे हैं कि गोल्ड और सिल्वर टूट चुका है, इवन गोल्ड के आते हुए, इवन वॉर के आते हुए, अब तो एक डेड कैट बाउंस का सिनेरियो प्ले आउट होने के बहुत क्लोज है कि यार डेड कैट बाउंस आना है तो वो अभी ही आना है, चाहे वो गोल्ड में आना हो चाहे सिल्वर में आना हो। सो बहाना छोड़ दीजिए, 10 साल के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे रिटर्न्स को देखिए और उसके बेसिस पे आने वाले 3 से 4 साल में बहुत ज्यादा एक्सेप्शन रिटर्न गोल्ड और सिल्वर में आता हुआ नहीं दिखता। एवरेज रिटर्न आने के लिए भी अगर हमें किसी एक मेटल पे बेट लेना है, स्पेसिफिकली स्टेइंग इन इंडिया, तो गोल्ड माइट बी अ बेटर ऑप्शन, बट सिल्वर में तो बहुत सट्टा हो चुका है, तो सिल्वर में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है एज कंपेयर टू गोल्ड, इज व्हाट आई फील। अच्छा, बट सर इस वॉर के अगेंस्ट में जैसे आप बोल रहे हो गोल्ड में हमें रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, आपका सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है कि गोल्ड कहाँ तक गिर सकता है और कहाँ तक बढ़ सकता है? इस साल की बात कर रहा हूँ मैं बस। यार गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस एंड कंप्लायंस रीजन मैं सपोर्ट और ये नहीं दे सकता हूँ। आपको भी पता है कंप्लायंस वाले आजकल बहुत पकड़ते हैं हर एक स्टेटमेंट पे। बट अपन ये बात करते हैं कि गोल्ड अगर मुझे निवेश करना है तो मैं कैसे करूंगा, सिल्वर मुझे निवेश करना है तो मैं कब करूंगा। बिल्कुल सही, ठीक है। जब भी कोई भी एसेट क्लास स्पेसिफिकली मेटल्स मोमेंटम में रहेगा, जब वो मोमेंटम चलेगा तो सिल्वर विल आउट परफॉर्म गोल्ड। ये 1980s में, 2000 में, हर एक साइकिल में हुआ है। तो जब गोल्ड में आपको लगे कि अपने रीसेंट हाइज को क्रॉस करके ऊपर की साइड जाना स्टार्ट हो रहा है और एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, उस समय इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सिल्वर ऑल्सो। ओके। अभी क्योंकि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो सिल्वर में लमसम करने का ऐसा कोई मैटर नहीं हो रहा है। गोल्ड में अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो इवेंचुअली आई थिंक आपको सैडनेस नहीं होगी, आप परेशान नहीं होंगे, आप एसआईपी वहां पे कर सकते हो। एसआईपी के लिए गोल्ड आपके एसेट एलोकेशन के लिए ब्यूटीफुल एसेट क्लास है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी होता है। अगर गोल्ड का प्राइस 1 लाख है, सिल्वर का प्राइस 1 लाख है, मतलब दोनों के प्राइसेस सेम हो गए, ये 100 पे आ गया है, 100% आपको सिल्वर पे मूव कर जाना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, गोल्ड का प्राइस था 1 लाख, सिल्वर का हो गया था 2 लाख, मतलब डबल डिफरेंस आ गया था। 1 या 2 लाख का मतलब ये एग्जैक्ट फिगर मत लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट फिगर में देखोगे तो रफली गोल्ड का था 160 170, सिल्वर का 4 लाख तक भी पहुंच गया था। तो वो 0.4 के रेशियो पे आ गया था। जब भी ये रेशियो 0.4 या फिर 0.4 के नीचे चल जाए गोल्ड डिवाइडेड बाय सिल्वर का, तो आपको गोल्ड की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस चल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूं, जिस समय ये हो रहा था उस समय भी यूट्यूब पे 3-4 वीडियोस मेरे अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट करिएगा। मैंने कहा था कि यार ये 0.4 के इधर आ गया, अभी सिल्वर से निकल के गोल्ड में आना बेटर है। लोग बोलेंगे कि यार सिल्वर से हम गोल्ड में आए पर टूटा तो गोल्ड बिना, क्या हुआ? गोल्ड टूटा, पर गोल्ड टूटा 10%, सिल्वर टूटा 30%। वो अल्फा होता है 20% का, जो लोग नहीं समझते। तो ये गोल्ड सिल्वर का रेशियो का आप कंसेप्ट यूज कर सकते हो, मोमेंटम की थ्योरी यूज कर सकते हो। प्लस अभी के माहौल में गोल्ड एज कंपेयर टू सिल्वर बेटर है, दोनों से बेटर और भी चीजें अवेलेबल है।